this is our second part of our chapter, The Great Stone Face. Okay, so this is second chapter, so I hope that you will like. Okay, so this is our last chapter of the Honeydew book and मैंने पूरा कर लिया है अपना गोल. सो अब आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मुझे करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर को. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अर्नेस्ट जो था अभी भी उसी वैली में रह रहा था. वो नर्म दिल का इंसान था और वो हमेशा दुनिया की भलाई के लिए काम करता था. ठीक है, वो एक अच्छा इंसान माना जाता था अभी तक, और ऐसा माना जाता था जैसे कि वो अच्छे विचारों से भरा हुआ है. फेम विद द पैसेज ऑफ टाइम के चलते चलते अर्नेस्ट बिकेम ओल्ड. अर्नेस्ट जो था वो बूढ़ा बन चुका था. ही हैड वाइज थॉट इन हिज माइंड. उसके दिमाग में वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वाइज थॉट रखता था. ही हैड बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था. मैन केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस टू सी एंड स्पीक हिम. दूर दूर से लोग जो आते थे उससे बातचीत करने आते थे और उसको देखने आते थे. The poet, a new poet, had appeared on earth while Ernest has been growing old. जो था वो पोएट जो था, मतलब कि अभी जो पोएट जो था वो मतलब वो जब पोएट आया था उधर, तो फिर जब था अर्नेस्ट ओल्ड होता जा रहा था. ठीक है, इतना हमें इसके बारे में पता है कि जब अर्नेस्ट जो था बूढ़ा होने जा रहा था तब एक पोएट था. ठीक है, sorry. The poet was a native of Ernest Valley, but had stayed in distant cities for a long period. मतलब कि जो मतलब कि जो पोएट था वो भी अर्नेस्ट के वैली के आसपास ही रहता था, बट वो दूर रहता था. अभी इस टाइम के लिए वो बहुत दूर रह रहा था. अर्नेस्ट हैपन टू रीड हिज सॉन्ग्स. अर्नेस्ट को उसके सॉन्ग सुनने की चाहत हुई. ही थॉट द पोएट मस्ट बियर लाइकनेस विद द ग्रेट स्टोन फेस. ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन. उसने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ, माउंटेन की तरफ, ऊपर की तरफ किया. मतलब है, अब हमें बताया गया है कि जो उसने जो था, जो भी ग्रेट स्टोन फेस वाला जो इंसान, मतलब ग्रेट स्टोन फेस जो था, मतलब कि उस इंसान ने, जो अर्नेस्ट था, उसने अपनी आंखें बढ़ाई और ऊपर माउंटेन को देखा. द फेस सीम टू स्माइल. फेस जो था ऐसा लग रहा था जैसे स्माइल कर रहा हो, बट डिड नॉट आंसर. बट उसने आंसर नहीं किया कुछ भी. द फेमस पोएट एंड अर्नेस्ट. जो फेमस पोएट था और अर्नेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. द पोएट हैड हर्ड ऑफ अर्नेस्ट कैरेक्टर. उसने अर्नेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा था, यानी कि वो उसका कैसा व्यवहार है, उसका कैसा नेचर है, इस बारे में पोएट ने पढ़ रखा था. वन डे, मतलब पता था उसको ऐसा. वन डे ही केम टू हिज डोर. एक दिन जो इंसान था वो अर्नेस्ट के डोर पे आया. Ernest was reading a book and glancing lovingly at the mountain from time to time. मतलब है कि जो पोएट जो था वो उसकी तरफ मतलब बैठा हुआ था और एक बुक रीड कर रहा था, और बार बार धीरे धीरे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वो माउंटेन को देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था. Ernest gave him shelter for the night. उसने उसको छत दे दी रात के रहने के लिए. ठीक है, इंसान को. The great stone face looked kindly at the poet. मतलब ग्रेट स्टोन फेस ने आराम से पोएट की तरफ देखा. The poet found Ernest wise, gentle and kind. पोएट ने अर्नेस्ट को पाया वाइज, मतलब कि बुद्धिमान था वो. जेंटल एंड काइंड. ठीक है, वो जेंटल था यानी कि वो समझदार था और दयालु था. अर्नेस्ट वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द पोएट्स माइंड. इट सीम द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू द पोएट. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेट स्टोन फेस पोएट को मतलब बेंड कर रहा है, यानी कि वो अपनी गर्दन हिला रहा है मतलब कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए पोएट की. ठीक है, अर्नेस्ट एक्सप्लेन द पोएट्स फीचर. अर्नेस्ट ने पोएट के फीचर्स जो थे वो एग्जामिन मतलब परखे. ही होप्ड दी पोएट वॉज द पर्सन ही हैड बीन वेटिंग फॉर. उसे लगा जैसे वही पोएट जो था वही ऐसा इंसान था जो कि उसे चाहिए था.
ठीक है, जिसको कि पोएट को मतलब कि जिसको कि अर्नेस्ट को देखना था, ठीक है। द पोएट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ वर्दी अनवर्दी ऑफ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। उसे पहले तो डिक्लेयर किया उसे कि कैसा दिखता है वो, अनवर्दी ऑफ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है। हिज फेस वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज पोएम्स, उसका चेहरा जो था उसकी पोएम से अलग था, ठीक है। अर्नेस्ट इज ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है। अब हमें अर्नेस्ट के बारे में बता रखा है, उसके ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, ठीक है। तो लेट्स रीड। अब बताया गया है कि अर्नेस्ट जो है ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है। अर्नेस्ट यूज्ड टू स्पीक टू हिज नेबर्स एवरी इवनिंग, मतलब है कि अर्नेस्ट जो था हमेशा अपने पड़ोसियों से बात करता था शाम को। द पोएट ऑल्सो accompanied हिम, पोएट मतलब जो पोएट भी था वो भी उससे बात करता था। द पोएट लिसन टू हिज टॉक, पोएट उसकी बातों को सुनता रहता था। ही फेल्ट द अर्नेस्ट लाइफ्स एंड कैरेक्टर वर अ फार नोबलर काइंड ऑफ पोएट्री दैन हिज ओन पोएम्स, मतलब है कि उसे लगा था कि उसकी जो ज़िंदगी है अर्नेस्ट की वो कहीं ज़्यादा बेहतर है उसकी पोएम से, ठीक है। जस्ट देन द पोएट सो द ग्रेट स्टोन फेस, तभी उसने ग्रेट स्टोन फेस को देखा। ही डिक्लेयर्ड अर्नेस्ट एज द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, उसे लगा जैसे मतलब उसने डिक्लेयर किया कि ग्रेट स्टोन फेस जो है ना बिल्कुल अर्नेस्ट की तरह दिखता है, हाँ बिल्कुल अर्नेस्ट की तरह दिखता है। एवरीबॉडी एग्रीड विद हिम, सभी उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे। अर्नेस्ट की होप क्या थी, मतलब उसकी उम्मीद क्या थी। अर्नेस्ट स्टिल होप दैट समवन वाइजर एंड बेटर देन हिमसेल्फ वुड अपीयर समटाइम, उसे लगा कि उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा मतलब कि उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा बेटर इंसान कभी ना कभी आएगा। बियरिंग अ लाइकनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा वो। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया है, मतलब इसका चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया है द ग्रेट स्टोन फेस का। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट आपकी एजुकेशन के लिए एजुट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आपको देंगे टॉपिक्स एंड बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।